कि इतने कम समय के अंदर आपने जोरदार ये मंदिर का निर्माण कराया और हर 10वीं की पहली रात यहाँ मेला भरता है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खजवाड़ा हमारे इस इलाके का हार्ट है, दिल है इस इलाके का, किसान राजनीति का, किसान कौम का, और आप सब एक जगह बैठते हैं, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। जिस दिन हमने एक जगह बैठना सीख लिया उस दिन हम सत्ता के बहुत करीब है। निश्चित रूप से वीर तेजाजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर है और धीरे धीरे आप देखिए जिस तरह संघ रवाना होते हैं। पहले रामदेवरा पैदल लोग जाते थे, अब खरनाल के अंदर लाखों लोग पैदल जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और तमाम देश के नेताओं को खरनाल की याद आ गई। आपके अंदर वो ताकत है कि आपने तेजाजी महाराज को याद दिला दिया इस पूरे देश के अंदर, विधानसभा और लोकसभा के अंदर। मेरी जो ड्यूटी है मैंने पूरी की, तेजाजी महाराज से शुरुआत करता हूँ और निश्चित रूप से बहुत बड़ी कृपा तेजाजी महाराज की। आज दिन में थोड़ी सी तबियत डाउन थी, मैं सोच रहा था मैंने शाम को अगर खजवाड़ा नहीं गया तो आप लोग कहते कि बहाना बना गया, लेकिन तैयार होके आपके बीच आ गया। डॉक्टर साहब बैठे हैं, फिर हमारे आपूराम जी और सरपंच साहब और तमाम जितने भी हमारी टीम है, सारे पूर्व सरपंच, सारी टीम, सम्मानित मंच और बड़ी तादाद के माताएं बहनें और प्यारे बच्चों। मैं संघर्ष करके सत्ता को ठोकर मार के आगे बढ़ा, हमेशा आपने देखा होगा। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर आपके नेताओं ने संघर्ष करना छोड़ दिया उस दिन सोच लो कि फिर आम जनता को तकलीफ होगी। आपने देखा होगा बीच के अंदर किस तरह रोलिटी के मामले के अंदर हमारे लोगों को दबाया गया यहाँ पे, लेकिन आप चिंता नहीं करें, 2, 5, 7 दिन में मेड़े हो जाएंगे। जीत आपकी होगी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। आज तक जो भी आप लोगों ने चाहे खजवाड़ा, जनाना, ग्वाड़ों के अंदर चाहे हमारा पत्थर निकलता है, वहां अगर सरकार परेशान करना चाहती तो परेशान नहीं कर पाई। आप मजबूत रहे। बिजली के मामले के अंदर हमेशा में थोड़ी तकलीफ जरूर पड़ी, आंदोलन करने पड़े, लेकिन हमेशा जीत आपकी हुई और सरकारें हमेशा आपके सामने झुकी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप हिम्मत रखना, धैर्य रखना, आने वाला समय आपका है। मैं नौजवानों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, मेरे छोटे भाइयों से, कि हमारी जो संख्या देश के अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के अंदर हमारे रणबांकुरों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान दिए। हमारे रणबांकुरों ने हमेशा सरकारों के अंदर लोगों को आगे बढ़ाया, प्रयास किया, लेकिन हम सत्ता पे काबिज नहीं हुए। अगर सत्ता पे काबिज भी हुए तो हमें थोड़े समय बाद सत्ता से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि हमारे लोग सत्ता के अंदर रहे। प्रदेश के अंदर अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनना, इस बात का द्योतक है। देश के अंदर भी प्रधानमंत्री बने जरूर थे, लेकिन हमने बजट पारित नहीं किए। भाइयों, इस बात की ओर हमें जाना होगा। काश वीर तेजाजी महाराज के इतिहास के बारे में आज से 50 साल पहले शुरुआत होती तो खरनाल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाता। जिस तरह देश के अंदर बहुत से राष्ट्रीय स्मारक है और इसके साथ ही हमारे समाज का गौरव, मान सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ता। मैं तो लगातार प्रयास कर रहा हूं। मैं तो पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, पार्टी बना के लोगों को तैयार किया। दिक्कत यह है, तैयार करता हूं लेकिन हर व्यक्ति चाहता है हाथों हाथ सफलता मिले, लंबा संघर्ष करना पड़ता है। 2003 के अंदर मैं लड़ाई नहीं लड़ता, आज पता नहीं मैं कहां होता, लेकिन 3 के बाद जब लगातार लड़ाई लड़ी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि एक साल में 3 बार वोट आए। मैं किसी भी चिन्ह से आपके बीच आया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। कितने कम समय के अंदर 4 बार विधायक, 2 बार सांसद, 1 बार मेरे छोटे भाई को जिताया आपने, मेरे पिताजी को 2 बार जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। बहुत बड़ा ऋण उपकार आपके इलाके का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक वीर तेजाजी महाराज का आदर्श स्थापित नहीं हो जाते, जब तक किसानों का राज राजस्थान के अंदर नहीं आ जाता, मैं इसी तरह आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर इस बार एक पुरजोर की हमने बात उठाई थी, जब नागौर से हमने हुंकार भरी कि कर्जा माफ होना चाहिए, तो भाइयों नागौर बाड़मेर की हुंकार के बाद मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, सीने में गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 16 लाख करोड़ का जो कर्जा है देश का, इस प्रदेश का जितना भी कर्ज है, एक बार किसान का कर्जा माफ कराएंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए, इस देश के अंदर मेरे समाज के बहुत से सांसद है, यूपी हरियाणा के सांसदों ने मुझे कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, हनुमान जी हम मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते, आपके अंदर वो ताकत है, आप देश के अंदर इस कौम के लिए कुर्बानी दे। भाइयों, इस देश के अंदर मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर कर कोई देश का किसान का बेटा आया, नागौर का सांसद था जिसे तीनों कृषि बिलों के खिलाफ सत्ता को ठोकर मारी। जब अग्निवीर, जब सेना को ठेके में लिया, उस बात का विरोध किसी ने किया। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा आ रहे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। उसका परिणाम ये हुआ कि पहले 25% अग्निवीर के विद्युत वापिस भेजने की बात थी, 2-3 दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि आधे बच्चों को वही रखेंगे और आधों को वापिस भेजेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत रखना, धैर्य रखना, अग्निवीर को भी समाप्त करा के पूर्व की बात थी सेना भर्ती रैलियां इस देश के अंदर कराएंगे। हमारे यहाँ के बच्चों के अंदर जिस तरह क्रांति की शुरुआत हुई है, शिक्षा की क्रांति, खजवाड़ा के अंदर महाविद्यालय खुला, कुचेरा में महाविद्यालय खुला, 5 हमारे खुले। अगर हमारा नागौर 60 साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता, ये नहरी इलाके हो जाते, हम बहुत ज्यादा आगे चले जाते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देर सवेर हमारे दूसरे नेता भी जगे, दूसरी पार्टी के नेता भी जगे। कोई तेजाजी महाराज में देखा मंदिर में जाके बोलता है, कोई मंच में बोलता है, कोई पैदल यात्रा चालू कर रहा है, अच्छी बात है। धीरे धीरे पर चलेंगे तो निश्चित रूप से ये मैसेज पूरे देश में जाएगा कि हम सब एक हैं वीर तेजाजी महाराज के नाम पे। हम, हमारी पॉलिटिक्स हमारी जगह, लेकिन जब तेजाजी महाराज और समाज का नाम आएगा हम सब एक रहेंगे। लेकिन भाइयों, इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए कि देश के प्रमुख पदों में हमारे समाज के जो लोग बैठे, अगर हमारी बेटी दिनेश फोगाट जब खेल नहीं पाई, उस समय आपको दर्द हुआ था ना पूरे देश में, उस समय हमारे कितने नेताओं का बयान है, आप इतना अंदाजा लगा लो। वो इसलिए नहीं कहते, वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर हम फंसे हुए हैं, हम संवैधानिक पदों पे हैं। उस वक्त आपके लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? जब पहलवान बेटे न्याय के लिए उन सामंती ताकतों के खिलाफ दिल्ली में धरना दे रही थी, उस वक्त में हनुमान बेनीवाल नागौर के सम्मान की लड़ाई दिल्ली की सड़कों पर लड़ रहा था, इस लोकसभा के अंदर लड़ रहा था। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि मुझे आपने दूसरी बार लोकसभा के अंदर भेजा, विधानसभा के अंदर भेजा, मैंने आपके सम्मान को नीचे नहीं होने दिया, इस सम्मान को आगे लेके बढ़ा, जान हथेली पे लेके चला, हार्डकोर अपराधियों को उनका रास्ता दिखाया। और बड़े से बड़े नेता जो राजस्थान को तोलते थे, अगर उन्होंने भी बदमाशी की, किसान के बेटों की हत्या कराई, तो उन्हें भी जेल का रास्ता दिखा दिया था। ये हनुमान बेनीवाल जो खजवाड़ा, खींवसर और नागौर की मिट्टी से बना, आपका आशीर्वाद से जिसे आपने लोकसभा विधानसभा के अंदर भेजा, जिसने साबित किया कि राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई तीसरी ताकत भी खड़ी हो सकती है, वो किसानों का आशीर्वाद से अगर खड़ी की तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और हजारों नए नौजवानों को इस राजस्थान की राजनीति के अंदर पंचायत समिति, जिला परिषद प्रधान, विधायक, सांसद तक पहुंचने का मौका दिया, एक रास्ता दिखाया। पहले यही मंच हुआ करते थे 20-25 साल पहले, इन मंचों पे आम किसान के बेटे को कोई चढ़ने नहीं देता था, वो दूर धक्के खाता था। 5 लाख की रैलियों के अंदर अगर किसान के बेटे बेटियों को 1-1 घंटे भाषण कराए, वो आरएलपी और आपकी किसानों की, जवानों की हुकार रैलियां और बाद की रैलियों के अंदर हुआ। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती जब मैं मातृशक्ति को इस तरह बड़ी तादाद में रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमारे साथ खड़ी देखता हूँ, हमारे साथ हर संघर्ष के समय के अंदर देखता हूँ। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मेरे हाथ के अंदर जो भी है, अभी मेरे हाथ में कलम तो है नहीं कि मैं तुरंत नौकरियां ढेर सारी एक आदेश से करा दूं, लेकिन जनता की ताकत है। जिस दिन अन्याय अत्याचार होगा, जिस दिन लगेगा कि किसान कौम खतरे में है, हनुमान बेनीवाल बिना पद की परवाह किए जान हथेली पे लेके किसान कौम की रखवाली के लिए आगे खड़ा मिलेगा।
किसी का इंतजार नहीं करेगा। यही मैं संदेश आपको देने के लिए आया हूं। आप सबको देख के मेरी तबीयत भी ठीक हो गई और खजवाड़ा के अंदर जो जागृति आई है, आप सब नौजवान ये तय करें कि हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। अगर नशा हमने कर लिया तो समाज भी खत्म हो जाएगा, आने वाली हमारी पीढ़ी भी खत्म हो जाएगी। किस तरह छोटे हमारे बच्चे, माँ बाप, भाई बहन इंतजार करते हैं कि हमारा भैया नौकरी लगेगा, पढ़ेगा, कुछ करेगा, और पता लगता है कि भैया तो इसमें कि अम्मी खा के और सड़क पर पड़ा है, तो क्या स्थिति उनकी होगी। इसलिए आपको एक बड़े भाई के नाते मैं संदेश दे रहा हूँ कि नशे से दूर रहना है, वही समाज आगे बढ़े। जिन्होंने नशे को ठुकरा दिया, जो पहले लोग नशा करते थे, राजा महाराजा किस तरह नशा आपने देखा होगा, लेकिन आज देखिए उन समाजों में कितना बड़ा सुधार हो गया। वो हर व्यक्ति झुक के चल रहा है और प्रयास कर रहा है। हाँ, हमें मजबूती रखनी है, हर ताकत के साथ लड़ना है, लेकिन नशे को त्याग के आज इस तरह हमारे बच्चे जेलों के अंदर, राजस्थान की जेलों के अंदर आधी आबादी हमारी होगी, बताओ, जेलों के अंदर बर्बाद होके बैठे। किस तरह माता पिता परेशान होते बच्चों के लिए, लाइफ स्पॉइल हो रही, जिंदगी खराब हो रही। तो भाई मैं संदेश दूंगा, आपका बड़ा भाई हूं, हर संघर्ष मैंने किया, सत्ता को छोड़ा, ठोकर मारी, तो आप नशा छोड़ दो और हटा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक कंपटीशन दे दिया और एक कंपटीशन में अगर फेल हो गए और एग्जाम कोई जरूर थोड़ी सरकारी नौकरी लगे, तो दूसरा दे दो, तीसरा दे दो, और लगे कि मैं तो हताश हो रहा हूँ साहब, देख रहा हूँ आजकल आत्महत्या कर रहे बच्चे, कोटा के अंदर 12th के बच्चे बाहर। आप याद करो, आपको लगे कि मैं तो चारों तरफ से घिर चुका हूँ, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं, तो भाई अरमान मेजबान को याद करो, जिसने 25 साल किन परिस्थितियों में संघर्ष करके आपको आगे बढ़ाया और खुद भी इस कौम के लिए हमेशा कुर्बानी देने के लिए आगे खड़ा रहा। तो हताशा दूर हो जाएगी। मैं पूरे धन्यवाद दूंगा खजवाड़ा सांसद का, मेरा गोद लिया गाँव था, गोद मैंने आपको नहीं लिया, आपने मुझे ले रखा है, लेकिन फिर भी 5 गाँव हमें देते हैं साल के अंदर, तो पूरे फिर नया सांसद बढ़ गया, फिर खजवाड़ा को तो ले ही लेता हूँ, कहने की जरूरत का है। दूसरे जितने भी काम है हम मिलकर करेंगे। सरपंच साहब भी बैठे, अभी कोई घोषणा नहीं करानी तो करा लो, कल कराओगे तो भी तैयार, आप बता देना जो भी काम आपके बाकी है वो काम भी करेंगे। व्यक्तिगत सहयोग में से जो भी चाहिए, मेरे लिए खजवाड़ा का एक बच्चा भी टेलीफोन करेगा तो ये होगा कि भाई खजवाड़ा गांव का बच्चा है। मैं कभी किसी तरह की राजनीति, आपसी भेदभाव आपके बीच देखूंगा। सर्व समाज को साथ लेके हमें आगे बढ़ना है। दलित, शोषित, पीड़ित इस तबके को भी साथ रखना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आपको जिस दिन बिठाएंगे वो यही लोग बिठाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।